Good morning, everyone. Today I discussed about modified toolbar. है ना? Different types of modified toolbar. है ना? Many types of toolbar होते हैं जिसका यूज करके हम लोग एक डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। जब हम लोग कोई एक बड़ा सा कंपोनेंट डायग्राम बनाते हैं तो उसका एक टूलबार का यूज आता है। कब किस टूलबार का यूज करना है वो सिचुएशन और फिगर के अनुसार डिपेंड करता है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें जानना है कि हमें कितने टाइप का टूलबार होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ टूलबार में यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट मूव टूलबार, है ना, सेकेंड रोटेट टूलबार, थर्ड कॉपी टूलबार, फोर्थ मिरर टूलबार, फिफ्थ क्लिप टूलबार, डिलीट टूलबार, अरे टूलबार, ऑब्जेक्ट टूलबार, है ना। तो आपको मैंने फर्स्ट फोर्थ बता चुके हैं, मूव आपको क्लासरूम में बता चुके हैं, है ना। सेकेंड रोटेट आपको करवा चुके हैं। मूव का यूज क्यों करते हैं, मूव है ना, इसका यूज करके, मूव का यूज करके ऑब्जेक्ट यहाँ से आप लोग क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट का सेकेंड यहाँ से मूव करके हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। सेकेंड रोटेट, आप लोग नोट्स बनाए होगी, रोटेट का ऑप्शन यूज करके, जैसे कोई रेक्टेंगल है ना, हम इसको रोटेट के ऑप्शन से इस तरह के फॉर्म में भी कर सकते हैं, है ना। ड्यू टू रोटेशन सिंबल, रोटेशन टूलबार, है ना, इसका यूज करके हम लोग इस तरह का शेप बना सकते हैं। सेकेंड कॉपी, कॉपी में क्या होता था, हम लोग मूव में क्या करते थे, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ मूव करते थे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता था और ये डिलीट हो जाता था और ये ओरिजिनल रह जाता था, है ना। कॉपी में क्या होता है, कॉपी में जैसे ये जो है सोर्स ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स ऑब्जेक्ट, इसको हमको एक नया कॉपी क्रिएट करना है, यानी एक सोर्स ऑब्जेक्ट से हम डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सेम साइज का ऑब्जेक्ट मेनी टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं। यही हो गया कॉपी, है ना। हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट भी रहता है, सोर्स ऑब्जेक्ट भी डिलीट नहीं होता है और हमारा प्रेजेंट ऑब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दोनों एग्जिस्ट करता है। यही कॉपी का मतलब होता है। सेकेंड मिरर, मिरर का मतलब क्या होता है, हम लोग मिरर का यूज क्यों करते हैं, जैसे सपोज दैट मिरर, आप लोग के नोट्स में भी मिरर में दिखाए होंगे। मिरर का सिंबल सब यहाँ पे है, एक सर्कल बना लिया मैंने। नेक्स्ट नीचे एक सर्कल बनाए और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर। तो मिरर का यूज करके हमें अगर इस तरह का फर्स्ट टाइम हमें इस तरह का शेप बनाए तो सेकेंड हमें बनाने के लिए ये देखो इसका मिरर ऐसे आ जाएगा। इसका मिरर या तो हमें ऐसे पूरा हैंड बनाना पड़ेगा, सेकंड जैसे इधर बनाए तो उधर ही बनाने का, उसका उतना मेहनत से बचने के लिए हम इस लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट को इस सेंटर, इसको रेफरेंस लाइन मान करके हम इसका मिरर कर देंगे तो यही ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो एक कहाँ यूज आएगा, जैसे बड़े बड़े डायग्राम है, जैसे मान लो हाफ है, यही सेम चीज हमको इस तरह का कंसीडर करना है। क्या करेंगे, इस डायग्राम को यहाँ पे सेट करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, देन सिलेक्ट सेकंड पॉइंट, देन क्लिक दिस साइड, है ना। इधर हो जाएगा, ये पूरा फुल बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग इजी होता है, ताकि हमारा एक पार्ट पे काम कर लेंगे, अनदर पार्ट ऑटोमेटिक करा लेगा। मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड है ट्रिम, है ना। ट्रिम कमांड है, तो ट्रिम कमांड का यूज क्यों करते थे, ट्रिम जैसे हमारा कोई एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, हम दिखाए थे आप लोग करके, नहीं दिखाए थे, वो मिरर तक ही बताए थे। तो मिरर के बाद हम लोग ट्रिम देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ऑटोकैड सबसे पहला काम क्या है मेरा, ऑटोकैड ऑन करते हैं,
है ना। ऑटोकैड ऑन करने के बाद फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सिंबल से पहले हम लोग यूनिट सेटिंग करते हैं, बेसिक सेटिंग करते हैं। पहला सेटिंग क्या करते हैं, यूनिट सेटिंग करते हैं। फिर अनदर सेटिंग इज लिमिट सेटिंग करते हैं। आप लोग ये बार बार भूल जाते हो, है ना। अगर ये दोनों काम नहीं करोगे तो आपका, जैसे मैं आपको डायग्राम जब बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि मेरा डेस्कटॉप पे बहुत बड़ा डायग्राम शो कर रहा है। जब उसको मेजरमेंट करोगे तो आपको मात्र 2 mm, 5 mm, 3 mm का डायमेंशन शो करेगा। ये कैसे शो करता है, क्योंकि आपने पेज सेटिंग किया ही नहीं कि आपका पेज कितना डायमेंशन का क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। या तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपका फिगर शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, छोटा लेंथ स्मॉल है, लेकिन जब उसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो 500, 600 mm ऐसे दिखा रहा है। लेंथ छोटा दिख रहा है पर उसका डायमेंशन बड़ा दिख रहा है। तो ये सब डिफॉल्ट आते रहेगा और तुम ऐसे प्रॉपर वे में डायमेंशन नहीं बन पाएगा, पिक्चर नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला सेटिंग यूनिट सेटिंग, दूसरा सेटिंग कौन सा करते हैं, पहला क्या करते हैं, यूनिट, सेकंड लिमिट्स, है ना। और लिमिट्स को कैसे एक्टिव करते हैं, वो भी जेड लिमिट सेटिंग करने के बाद लास्ट में जेड इंटर और ए इंटर करते हैं, तब जाकर के लिमिट पूरा कमांड एक्टिव हो जाता है मेरा। अब हम उस पर काम करने लायक हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखो हमने न्यू इंटर करके हमारा नया पेज ओपन हो गया, है ना। न्यू पेज ओपन हो गया तो सबसे पहला क्यू एन इंटर हो रहा है। यहाँ देखो डेसिमल नीचे जा रहा है तो हमें मिलीमीटर में कर देंगे। या आपको जो जरूरत डायमेंशन आप कुछ जैसे घर का आप लेआउट करोगे तो आर्किटेक्चर में आता है तो इसमें इंचेज में करना पड़ेगा, है ना। डेसिमल इंच, जहाँ आपको मीटर में अगर लेंथ रहेगा तो आपको मीटर यूनिट सेट करके बनाना पड़ेगा। तो इतना कर देना है, हमारा क्योंकि काम हम मिलीमीटर में करेंगे तो मिलीमीटर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट सेटिंग करेंगे, इंटर 0, 0 इंटर 100, 100 इंटर, जेड इंटर, ए इंटर। ये हो गया मेरा एक्टिव हो गया। देखना आपको एक पिक्चर कुछ चेंजेस नजर आ गया होगा, लाइनिंग नहीं दिख रहा है इसमें, लाइट की वजह से। सर ये पर्दा, भाई पर्दा लगा देना यार। ठीक है, लाइट अगले वाला में बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो अब दिख गया सर। नेक्स्ट देखो हमने अभी क्या कर रहे थे, ट्री बना रहे थे ना। हमने एक लाइन बनाई है इस तरह का, देखो जो स्ट्रेट लाइन दी जा रहा है। टॉगल के बारे में सबको बता दिए, टॉगल की कितने हम, है ना, टॉगल की सबको बता चुके हैं। तो अभी देखो ये लाइन क्या है, पोलर जैसे एंगल के साथ सीधा कौन सा स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं आएगा, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉगल की का ऑटो ऑन कर देते हैं। जब हम ऑटो ऑन कर देंगे तो लेंथ क्या बन जाएगा, देखो 50 mm का डायमेंशन भी शो कर रहा है, कितना डायमेंशन जाएगा जो, है ना। तो हम एक लाइन बना लेते हैं, इस तरह का लाइन हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बना ली और डिफरेंट लाइन हम कैसे कर देंगे, कॉपी के माध्यम से क्रिएट कर देंगे। तो सिलेक्ट दिस लाइन, देन सिलेक्ट कॉपी, है ना, देन सिलेक्ट कॉपी, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कितना डिस्टेंस पे ले जाना है, नेक्स्ट सिलेक्ट लाइन, देन सिलेक्ट दिस। अब हम बताओ ये डिफरेंट लाइन ऊपर क्रिएट करने के लिए फिर से कॉपी सेलेक्ट करेंगे कि बार-बार बनाएंगे, लाइन कमांड करके क्लिक करके ना। एक अब हम यहाँ पे 10 लाइन, यहाँ पे 100 लाइन रहेगा तो हम यहाँ 100 लाइन डिलीट करेंगे एक इंटर करके। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को, सिलेक्ट कॉपी, देन सिलेक्ट बेस पॉइंट। बेस पॉइंट किसी लाइन का एक पॉइंट से, बेस पॉइंट में क्या लाइन में क्या ले सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट और बताओ एंड पॉइंट, देन मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट, समझ जाते हो। हाँ सर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट और एंड मिड पॉइंट। मिडिल पॉइंट। बोलो सब लोग, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मिडिल पॉइंट, है ना।
ना। तो इस तरह से हमने ले लिए। नेक्स्ट हम देखो ऊपर डायरेक्शन को जाएंगे। डायरेक्शन हमें ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा, हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा कि हमें ऊपर बनाना है नीचे बनाना है। तो हमें इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे लाइन करके क्लिक कर देना है, क्रिएट लाइन, सिलेक्ट कॉपी, है ना, सिलेक्ट करके 5 पॉइंट, हम ऊपर जाएंगे, देखो बन रहा है। अगेन अपर पोजीशन जाएंगे, फिर से बनेगा, अगेन अपर जाएंगे, है ना। इस तरह का लाइन हमें क्रिएट हो गया। सपोज दैट ये देखो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है सारा, है ना। हमारा जो डायग्राम था हमें चाहिए था इतना एक बॉक्स चाहिए था, लेकिन हमें गलती से क्या हुआ, हमारा एक्स्ट्रा पार्ट इस डायग्राम में आ गया, है ना। क्या कर रहे हो पीछे, क्या माना तुम्हारा। अभी देखो ट्रिम ऑप्शन का कर रहे थे ना, तो ट्रिम पे चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है ट्रिम। ट्रिम में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिम, है ना, TR। आइए यहाँ पे भी कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं आपको। देखिए ट्रिम यही है ना, आपको कॉपी कलम निकाल के देखिए, आपको ऐसा नहीं है, देन आप और सारे लिखिए, ठीक है। ट्रिम इंटर है ना, तो ट्रिम का शॉर्ट फॉर्म होता है TR, है ना। शॉर्ट में क्या होता है, TR। इसे ट्रिम भी क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं इस कमांड को, और TR से भी एक्टिव कर सकते हैं, और ट्रिम के सिंबल से भी एक्टिव कर सकते हैं, है ना। 3 तरह से हम एक कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। TR लिख करके ट्रिम, TR से भी कर सकते हैं, ट्रिम से भी कर सकते हैं, और ट्रिम का सिंबल से भी कर सकते हैं। आपको ट्रिम का सिंबल यहाँ दिख रहा है, आपको दिया हुआ है, यस सर, है ना। ऐसे यहाँ देखिए सर, ट्रिम को क्या हुआ है, यानी कट करना। कैंची का मतलब क्या काम है, कट करना। तो यहाँ पे कैंची का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसा देख लीजिए, हम लोग यही काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक कीजिएगा तब एक ट्रिम ऑप्शन दीजिएगा, एक एक्सटेंड दीजिएगा। ट्रिम मतलब छोटा करना। जैसे आप लोग एक पेन, आप लोग ड्राइंग बनाते हो तो पेंसिल यूज करते हो, है ना। दूसरा आप लोग पेन या तो आप लोग पेज यूज करते हो, और इरेजर। एक ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहला काम एक पेंसिल और एक इरेजर यूज करते हो, है ना। एक इरेजर तो आप लोग को सपोर्ट दैट आपको छोटा करना है। जैसे लाइन आपको ये यहाँ से लाइन हमको लेना था इसी पॉइंट तक, लाइन मेरा आगे चला गया, इसको हम लोग हटाने के लिए हम इसको ट्रिम करेंगे। और सपोज दैट एक लाइन लेना था, यहाँ इसी हमें आना था इस पॉइंट तक, लेकिन गलती से मेरा ड्राइंग इसी लाइन तक आके रह गया। तो जो लाइन जो गैप आ रहा है, इस गैप को मेंटेन करने के लिए आप पेंसिल यूज करते हो, यानी लाइन को आगे बढ़ाते हो, है ना। एक काम करता था, तो एक में क्या यूज किए, इरेजर, और एक में पेंसिल। तो यही कमांड, यही दोनों को ऑटोकैड में नाम दे दिया गया है। इरेजर करना, इरेज को ट्रिम नाम दे दिया गया है, और पेंसिल जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो इसमें एक्सटेंड कर दिया, इसमें एक्सटेंड नाम दे दिया, है ना। एक्सटेंड यहाँ दिख रहा है आपको, एक्सटेंड। यही दोनों सिंपल वे में बेसिक हम लोग जो है यही इसका काम है, समझ गए। अभी हम लोग देखते हैं ट्रिम कमांड का। ट्रिम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, है ना। ट्रिम पे क्लिक किए, कोई एक्टिव नहीं हुआ, आपसे पूछ रहा है आपको या तो एक बार माउस का जो राइट बटन क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन राइट बटन ऑफ माउस एंड TR डबल इंटर, है ना। या तो इंटर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कमांड को एक्टिव कर दिया, सिलेक्ट सिंबल, TR पे ट्रिम सिंबल पे सिलेक्ट किए, और उसके बाद एक इंटर दबाए, तब जाकर के कमांड ये एक्टिव हो गया। सिंगल क्लिक करने से एक्टिव नहीं हो रहा है, डबल क्लिक करने से एक्टिव हो रहा है। अब देखो इसको हम लोग, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, देखो जैसे जिस एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना है उस पे ले जाके हमें क्या करना है, कर्सर को ले जाके रखना है इस पे, तो रखेंगे जैसे डिलीट हो
जाएगा। क्लिक करेंगे वहाँ पे ले जा करके और उस पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है वहाँ पे कर्सर ले जाके शो करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ऊपर वाले पार्ट पे क्लिक करना है, हो गया। या तो हम लोग इसको ड्रैग करके एक बार में यहाँ से नीचे सारा ऐसे करना है, तो ऐसा लाइनिंग जाएगा, देखो कर रहे हैं लाइनिंग। अगर एक एक मान लो हमारे पास बहुत सारे आइटम है, हमें डिलीट करना है तो हम एक एक करके डिलीट करेंगे, टाइम कितना लगेगा? ये तो छोटा कंपोनेंट है इसलिए हम सिखा रहे हैं। अगर बड़ा रहेगा तो हम ऐसे लाइन ट्रैक करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे, डिलीट। नीचे वाले पे अगर एक एक करके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? हम ऐसे जाएंगे लाइन, माउस को ऐसे चलाएंगे, ऐसे ट्रैक डिलीट। आगे बढ़ते हैं अशोक। एनी डॉग? नो सर। नेक्स्ट ऊपर वाले में चलते हैं, है ना? वो कमांड डीएक्टिव हो गया था, मैंने डीएक्टिव कर दिया। फिर से कमांड को एक्टिव करना पड़ेगा। तो कमांड को एक्टिव करने के लिए पहले तो हम सिंबल से कर रहे थे, अभी हम टाइप करके करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या था? ER इंटर। एक बार और इंटर करेंगे, नहीं तो माउस बटन पर राइट क्लिक करेंगे, है ना? हाँ, दो बार इंटर करेंगे, जैसे कि सिंबल ऐसा शो कर देगा यानी कमांड एक्टिव हो गया। फिर वो हम ऐसे कर देंगे डायरेक्ट, हो गया। नहीं तो फिर सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं। इसका सिंगल कर रहे हैं, सिंगल सिंगल, देखो सिंगल सिंगल क्यों रहा है? हमारा जो अनवांटेड था सारा रिड्यूस हो गया और हमारा एक टेबल के फॉर्म में हमारा डायग्राम कन्वर्ट हो गया, है ना? टेबल के फॉर्म में आ गया ना हमारा डायग्राम। तो आगे समझ गए ट्रिम का कहाँ यूज होता है। तो ट्रिम के बारे में आप लिख लो, क्या करते थे, देखो देखो उसमें ट्रिम ऑब्जेक्ट to meet the edge of trim object to meet the edge of other object. Trim object to meet the edge of other object, है ना? पहला काम क्या है? Select ट्रिम सिंबल। ट्रिम सिंबल कैसा होता है? आपके सिस्टम में इस टाइप का शो करेगा, डॉट डॉट, है ना? यही है ट्रिम सिंबल। सबको समझ लो ट्रिम सिंबल कैसा होता है? देखो ट्रिम सिंबल, है ना? नेक्स्ट क्लिक राइट बटन ऑफ माउस। आप लोग के माउस का फिगर आप लोग के ग्रुप में भेजे थे, माउस कैसे काम करता है, माउस का फिगर बनाया, लेफ्ट से क्या होता है, राइट से क्या होता है, बीच से क्या होता है, सब भेजे हैं कभी? कभी नहीं भेजे हैं? अगेन भेज देंगे, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग उसका फंक्शन जानना है, माउस का यूज क्यों करते हैं, माउस का कैसे, कौन सा बटन से हम डायग्राम को यहाँ से यहाँ लेके चलेंगे, मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? आप उसमें सारा चीज माउस का हम दे देंगे। उसमें माउस का फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। क्लिक ऑन राइट बटन ऑफ माउस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। यहाँ हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ मीन्स डबल ऑप्शन, है ना? यहाँ कर सकते हैं TR और दो बार इंटर प्रेस कर देंगे, है ना? सेकेंड में दो बार इंटर प्रेस कर देंगे। आप लोग जब वहाँ क्लासरूम में जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आप लोग इसको नोट्स रखिएगा और वहाँ पे काम कीजिएगा, देखिए हो रहा है या नहीं हमसे, है ना? तो TR डबल इंटर और देन select object to trim।
नेक्स्ट एक्सटेंड एक्सटेंड का कम शॉर्ट फॉर्म है EX, है ना। इसका भी दिखाते हैं आप लोगों को इसका कैसे काम होता है ना। इसे डिलीट कर दें आप या इसे रहने दें, एक लाइन ऊपर वाले को डिलीट दें। लाइन को यहाँ से मूव कर देते हैं ऊपर, है ना। मूव कर दिए इसे, हो गया मूव? अरे मूव हो गया। सपोज दैट मैंने हमारा जो लाइन यहाँ से ले जाना था, ये जो डायग्राम एक टेबल फॉर्म करने के लिए, ये लाइन इसमें टच होना चाहिए था, टच होना चाहिए ना, इससे टेबल फॉर्म होगा। एटलीस्ट क्या हुआ, मैंने जो डायग्राम बनाते समय हमसे मिस्टेक हो गया और हमारा लाइन वहाँ पे टच नहीं हो पाया। उस केस में हम अपने लाइन को कैसे एक्सटेंड करते हैं, अभी बताया था ना कि लाइन को बढ़ाने के लिए अगर पेन एंड पेपर यूज करते, एक ड्राइंग शीट यूज करते, तो अभी एक पेंसिल या एक स्केल का यूज करके आप लाइन को एक्सटेंड करते। लाइन को यहाँ से ले जाकर के यहाँ ले जाते, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंड ही तो बोलते हैं, है ना। इसको आगे तक बढ़ाना एक्सटेंड ही तो कहलाता है। यहाँ भी सेम चीज हम इरेजर और पेंसिल का लाइन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड को कैसे कर रहे हैं? सिलेक्ट, यहाँ देखो एक्सटेंड ऑप्शन होगा, कहीं यहाँ पे है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक्सटेंड आएगा, एक्सटेंड सिंबल, है ना। एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, क्लिक, और सिंगल करने से नहीं हुआ है, देखो यहाँ हो गया। एक्सटेंड हो रहा है लाइन आगे, एक साथ करना है, एक साथ कर दिए। Any confusion? No, sir. Everyone understood? Yes, sir. Can you do this? Yes, sir. हो गया? तो लिखिए, एक्सटेंड में लिखिए। Extend object, extend object to meet the edges, extend object to meet the edges of other object. Next, मैं रिपीट कर रहा हूँ, extend object to meet the edges, to meet, M-E-E-T, meet मतलब मिलना, to meet the edges of other object. किसी एक ऑब्जेक्ट का लाइन है ना, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? वही तो काम पे, नीचे वाला एक लाइन था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, एक वर्टिकल लाइन था, दोनों को एक दूसरे से मिला, वही काम किया ना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखो, पहला काम क्या किए थे बालक? क्लिक ऑन एक्सटेंड सिंबल। एक्सटेंड सिंबल कैसा था? इस टाइप के था, ऐसा था सिंबल, है ना। क्लिक ऑन एक्सटेंड सिंबल, right click off mouse button on display,
आपको केवल मूव के आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे अभी हम एक चीज तुम्हें दिखाने जा रहे हैं। हमने ऊपर वाले लाइन को डिलीट कर दे रहे हैं, है ना, ऊपर वाले लाइन को डिलीट कर दिए। अब हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा एक कोई भी काम करते हैं किसी भी चीज़ का लिमिट होता है, हमें उस काम को कहाँ तक जाना। जैसे आप घर से चलते हो तो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है कि हमसे 9 बजे तक हमें कॉलेज जाना है। तो आपका क्या है कि लिमिट स्टेट है कि हमें घर से निकलना है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ट्रेवल करके हमें कॉलेज जाना है, आपका लिमिट स्टेट है। उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सटेंड कहाँ तक करना है, इससे ऐसा तो इसका डिफिनिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं एक क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए कि जहाँ पे जाकर के, है ना, बेस लाइन इसको मिलना चाहिए, आपको लिमिट लाइन मिलना चाहिए तो जाकर के वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो। अगर देख लो, अगर यहाँ पे करके दिखाते हैं, एक्सटेंड पे क्लिक कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, देखो नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, एरर दिखा रहा है। एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड समझ गए सारे? नेक्स्ट पिलेट बता दिया हमको, हाँ सर। आप लोग तो पिलेट बताए नहीं बताया पिलेट। देखिए नेक्स्ट पिलेट 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 फिनलैंड। पिलेट पिलेट का यूज ऐसे करते हैं। पिलेट देखो ये 5 पिलेट है। पिलेट का यूज कहाँ करते हैं? जैसे मान लो एक कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल है, हमारा बोर्ड में रेक्टेंगल है। यहाँ देखो तो क्या हमारा जो बोर्ड है ना, तो कॉर्नर को हटा दिया गया है। कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर मींस क्या होता है? एजेस। यहाँ पे कोई इधर से जाके इधर से मिल रहा है, जहाँ पे एजेस बनता, लेकिन इस बोर्ड में क्या हुआ है, एजेस को हटा दिया गया है, एक इसका कर्व टाइप से सेट कर दिया गया है। तो हम लोग वही पिलेट में भी वही होता है कि हमारा जो कर्व जो एजेस होता है ना, उस एजेस को रिमूव करके हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिलेट बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग पिलेट बोलते हैं। तो जैसे पिलेट में क्या होगा, कुछ रेडियस के साथ ऐसे कर्व हो जाएगा। आर्क बन जाएगा, किसी रेडियस के साथ एक आर्क बन जाएगा। जैसे सब ऊपर है ना, एक किसी देखो यहाँ पे किसी रेडियस का कुछ ना कुछ रेडियस लेकर के इसे बैंड किया हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक लगाया हुआ तो आपको दिख रहा है कि ऐसा अगर हम ऐसा सब पार्ट अगर जोड़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो वही सर्कल हम भी वही काम करेंगे जो यहाँ पे दिखाया गया है। प्रैक्टिकली के तौर पर हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज नोन एज, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पिलेट का यूज करके। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहे, देखो वाला इस तरह का एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है, और इसे हमें फिलेट करना है। तो फिलेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए फिलेट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन शो, है ना। फर्स्ट ऑप्शन फिलेट, देन चैम्पर, देन ब्लेंडर। इसका मतलब फिलेट मतलब हुआ कि आपको किसी जो जिस पॉइंट को फिलेट कर रहे हैं कि रेडियस ले रहा है, एक कॉर्नर है तो रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी रेडियस के साथ बैंड हो जाएगा, है ना। इसको किसी
जनरेट करते हैं। देखिए क्या बोला, यहाँ लिख रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लिख रहा है यहाँ पे, तो सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक का फिर सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट अप्लाई कॉर्नर और रेडियस। आप कॉर्नर पे आप कॉर्नर या रेडियस क्या करना चाहते हैं, है ना, तो हमें यहाँ पे करना है, हमें रेडियस वैल्यू देना है, रेडियस r पुट करना है। रेडियस का सिंपल शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, r, तो r इंटर। अब पूछा आपसे सिलेक्ट नेक्स्ट आपसे पूछा क्या, फिलेट रेडियस, तो आप फिलेट रेडियस जैसे 5 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, है ना। तो 10 दे रहे हैं फिलेट रेडियस, 10 दिया, हाँ 10 ले लिया, इंटर, है ना, इंटर कर दिए। फिर पूछ रहा है सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट हो रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉर्नर को क्लिक कर रहा हूँ, इसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से यहाँ देखना, ठीक है। क्लिक ऑन फिलेट, है ना, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट रेडियस के लिए हमें रेडियस का करना है, तो रेडियस r, पूछ रहा है r इंटर, है ना, आपको कमांड शो भी कर रहा है, आपको क्या करना है, आपको रेडियस वैल्यू को इस बार दे देते हैं 15, इंटर, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। जब देखिए रेडियस वैल्यू ज्यादा कर दिए तो ज्यादा होगा सर, हो रहा है ना, यस सर। तो ये सबसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे एक लाइनिंग यहाँ पे हम बना रहे हैं, देखिए एक ऊपर ऐसे लाइन जनरेट कर रहे हैं, हमने लाइन बना दी है और इसको फिलेट करना है। तो कॉर्नर पे, कॉर्नर कैसा अगर हम 0 रेडियस, वहाँ पे रेडियस वैल्यू 0 दे देंगे तो फिलेट होगा, बताओ नहीं होगा, कॉर्नर जनरेट होगा। देखो कैसे कॉर्नर जनरेट होता है, क्लिक ऑन फिलेट सिंबल, देन सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रेडियस r इंटर, रेडियस वैल्यू 0 इंटर, देन सिलेक्ट ओके सर। सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी हमारा दो लाइन के बीच में गैपिंग को भी भरने के लिए, उसका फिलअप करने के लिए, डिस्टेंस को फिलअप करने के लिए भी हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो लिखो इसमें, फिलेट में लिखो राउंड एंड फिलेट, राउंड एंड फिलेट the edges of object, round and fillet the edges of object. First select fillet symbol, पहला पॉइंट लिखना select fillet symbol, तो क्या सिंबल, fillet, fillet symbol, FILLET, fillet symbol यहाँ लिखा हुआ है वाला, वहाँ भी शो हो रहा है ना, यहाँ से देख लीजिए, जिसका स्पेलिंग नहीं आ रहा है यहाँ देख लीजिए fillet symbol। then सेकंड पॉइंट लिखो फिलेट स्पेसिफाई, फिलेट रेडियस, फिलेट स्पेसिफाई लिख लेना, r इंटर कर देना, छोटा सा लिख करके r इंटर, क्योंकि हम लोग उससे पहले क्या कर रहे थे, r इंटर कर रहे थे ना, तो वहां पे r इंटर कर देना, तभी रेडियस वैल्यू लेगा। तो उससे पहले तो सेकंड देखो, पहला पॉइंट लिखना सिलेक्ट फिलेट सिंबल, दूसरा पॉइंट r इंटर, तीसरा पॉइंट फिलेट स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, वैल्यू पुट करेंगे, फिलेट रेडियस वैल्यू होगा ना। थर्ड लिखना सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट हो रहा है, आपका नोट्स में भी यही है, देखो यही है ना फिलेट। तो कॉर्नर कैसे यहाँ पे बताया हुआ है, हमें सेकंड आगे की ओर एक्सटेंड भी किया, जो सेकंड ऑप्शन करके देखा है, यहाँ पे भी बना हुआ है कि इस तरह से होगा। थर्ड आपको
एक ऐसा फिगर आपको दिया है, एक फिगर नहीं बताए हैं, तो एक फिगर अभी आपको तुरंत बता रहे हैं। देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल यहाँ पे भी बनाए, है ना। और फिर से कमांड, सर्कल का कमांड रिपीट करने के लिए या तो आप स्पेस बटन पे क्लिक कर सकते हो या आप फिर से इंटर दबा सकते हो, तो आपको सर्कल पे दोबारा माउस को लेकर ऊपर लेके जाना नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे देखिए इंटर प्रेस कर दे रहे हैं, डायरेक्ट फिर से सर्कल का कमांड एक्टिव हो गया। तो सबसे पहले इस सर्कल का ये लाइन हम लोग क्या करते हैं, इसी का सेंटर चूज कर लेते हैं, इसी के सेंटर एक्सिस में हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। इस तरह का सर्कल बना लिए, जिसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, 10 रेडियस, 20 रेडियस, 30 रेडियस, 40 रेडियस। आपके हम लोग अभी हमारा पर्पस क्या है, हमारा फिलेट ऑप्शन सीखने का पर्पस है ना। हमारा कोई एग्जैक्ट डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं, जब एग्जैक्ट डायग्राम आज बनाएंगे, आज हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम हम लोग नट एंड बोल्ट का डायग्राम बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में मॉक लेआउट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कर देखते हैं। तो क्लिक ऑन फिलेट सिंबल, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रेडियस आर इंटर, है ना। रेडियस का वैल्यू आप दे दीजिए 30, 40, 60 कुछ भी दे सकते हो, 30 इंटर। देखिए कौन से बन गया। अब देखिए इसी तरह से नीचे भी हम लोग करना चाहें तो नीचे वाले भी ऑप्शन पे कर सकते हैं। जैसे अगर सेम कमांड रिपीट करने के लिए आपको स्पेस बटन पे क्लिक करना है या इंटर करना है तो सेम कमांड एक्टिव होगा। तो हम सेम कमांड एक्टिव नहीं कर सकते हैं, आपको सिखाने के लिए फिर से हम जा रहे हैं कहाँ, फिलेट ऑप्शन पे जा रहे हैं। फिलेट ऑप्शन पे सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, सिलेक्ट रेडियस आर इंटर, देन वैल्यू पिछले बार कितना लिए थे, 20 लिए थे ना, 30 लिए थे, इस बार 40 रेडियस ले रहे हैं, 40 रेडियस इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, बन गया। और भी देखिए इसका मिरर का कमाल देखिए, मिरर से बनाते हैं इसको। देखिए नीचे लाइन, यही सेम लाइन मिरर से भी ला देते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन सिलेक्ट मिरर सिंबल, देन क्या कर रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट मिरर पॉइंट। तो किसके और सेंटर के और हमको इसको मिरर लेना है। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन सिलेक्ट इसका सर्कल का सेंटर। आ गया। यस सर। ये तो हमारा इजी में है। अगर कोई बड़ा डायग्राम आधा बना करके वादा हम उसको हाफ पार्ट बना करके हाफ पार्ट में कॉपी मिरर के द्वारा हम उसको कनेक्ट करा देंगे। हो सकता है ऐसा? यस सर। Are you understood everyone? Yes sir. Yes yes sir. इतना कमांड मैंने बताया सबको, कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन इसमें है? No sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा प्रैक्टिकल हम लोग आगे की ओर कैंपस से गिरा और हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए सीखेंगे। आप लोग ड्राइंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहें, वही डायग्राम आप प्रैक्टिस करें, ठीक है।